रेडियो IIMT 90.4 FM और मैं हूं आरजे हुसैन आपके साथ। और आज के मेरे खास मेहमान हैं डॉक्टर शिशिर गुप्ता सर फ्रॉम SK गुप्ता क्लिनिक, जो कि मेरठ के नंबर 1 स्किन स्पेशलिस्ट हैं और स्किन की दिक्कतों का, बालों की दिक्कतों का सर इलाज करते हैं। तो आज के शो पे सर से बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि जो लोग स्किन की और बालों की समस्याओं के लिए आपसे मिलना चाहते हैं वो किस वक्त और कहां पर आपसे मिल सकते हैं सर? राइट, जो मेरे OPD आवर्स हैं वो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हैं। तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेंटर इटसेल्फ, क्लिनिक पे आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, आप आइए एंड वॉक इन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी सर, आजकल क्योंकि विंटर का सीजन चल रहा है और ऐसे वक्त में मैंने सुना है कि बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा आम हो जाती है, तो सर इसकी क्या वजह आप देखते हैं? यस, पहले टाइम में व्हाट हैपेंस वो कि सभी सीजन्स में ऑलमोस्ट सभी टाइम पे हमें हेयर फॉल देखने में मिलता था, बट नाउ ऐसा देखने में मिल रहा है कि विंटर्स में हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा है स्पेशली, बट द रीजंस बिहाइंड इट आर नॉट क्लियर। द मोस्ट प्रोबेबल जो रीजंस हो सकते हैं दैट इज पोल्यूशन हो सकता है जी। क्योंकि इस टाइम पे दिल्ली साइड पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, NCR में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि हेयर फॉल विंटर्स में बढ़ रहा है। पहले ऐसा देखने में नहीं मिलता था क्योंकि हेयर फॉल समथिंग विच इज़ नॉट सीजनल बेसिकली, वो किसी को भी किसी भी टाइम पे हो सकता है, but now we are seeing more such cases during winter season. जी अच्छा सर, बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी हमारे पास आते हैं कि उनको डैंड्रफ की दिक्कत काफी हो जाती है विंटर्स में। लाइक सर में डैंड्रफ होना तो आम बात था, लेकिन अब बियर्ड में भी डैंड्रफ की समस्या आ रही है, तो सर इसकी क्या वजह आप देखते हैं और कैसे निजात इससे पा सकते हैं लोग? राइट, बेसिकली डैंड्रफ जो होता है इज अ नॉर्मल बॉडी सिक्रीशन, जैसे शरीर पर पसीना आता है जी। उसी तरीके से स्कैल्प में भी डैंड्रफ होना इज नॉर्मल, जो कि शैम्पू से वॉश करते हैं क्लियर हो जाता है। बट जैसे मैंने अभी बताया कि ड्यू टू पोल्यूशन एंड लॉट ऑफ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस जो कि हमारे वर्किंग कंडीशंस में बहुत है, तो उस वजह से चेंजेस देखने में मिल रहे हैं। राइट, सो अगर ऐसा होता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि तो स्कैल्प को और बियर्ड को मॉइस्चराइज्ड रखिए एंड उसकी क्लीनिंग इफेक्टिवली करिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप रेगुलरली वॉश करिए उसको और वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। अगर नहीं होता है या उसके फ्लेक्स बहुत मोटे हो जाते हैं तो उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। हल्का फुल्का है तो यूज योर शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हैं उसको आप फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज करिए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ वजह हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल की दिक्कतें होती हैं, तो सर हेयर फॉल को किस तरीके से रोका जा सकता है? किस तरीके से इसकी जो तादाद है बाल गिरने की उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है सर? यस, नंबर 1 कि आप स्ट्रेस रिडक्शन रखिए। जितना आप स्ट्रेस को रिड्यूस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मोबाइल के आवर्स को कम रखिए और द थिंग कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप डेवलप करिए। जितना हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होगा, जितना आप न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेंगे अपनी डाइट में, सो यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपकी हेल्दी हेयर भी हो जाते हैं एंड ओवरऑल भी आप हेल्दी महसूस करेंगे। जी सर, ये तो हो गई हेयर फॉल की बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से बेल्डनेस आ जाती है उनके सर पे, यानी कि बाल बिल्कुल चले जाते हैं, तो सर ऐसे में क्या क्या उपाय हैं जिससे कि वो अपने नेचुरल बाल वापस पा सकते हैं? यस, उन केसेस में जिनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है, जो रिकवरेबल अब नहीं है, तो हम लोग दवाइयों से कोशिश करते हैं कि उनके बाल वापस लाने की कोशिश करते हैं। फीमेल्स में बेसिकली, मेल्स में तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो चले जाते हैं बाल वो दवाइयों से वापस नहीं आते हैं। कई फीमेल्स में ऐसे केसेस होते हैं जो कि फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं जिनको, तो उनमें भी कई बार जब बाल चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है, तो उन केसेस में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करते हैं। तो इट्स नाउ अ डे केयर प्रोसीजर है, इट्स नॉट अब ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं रह गया है, इट्स अ माइल्ड प्रोसीजर और मॉर्निंग से इवनिंग तक में कंप्लीट हो जाता है ये। जी, तो सर कौन कौन लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। लाइक एनीवन हु इज फेसिंग हेयर, कोई भी जना जो 18 साल से ऊपर है, जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम, जिसको हेयर लॉस हो चुका है बेसिकली, जिसमें अब बाल आने की गुंजाइश नहीं है, उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे भी आते हैं आज के वक्त में, क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह के मिथ्स चल रहे हैं कि ये जो बाल होते हैं नकली होते हैं
अपने बाल नहीं होते, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली उससे जो भी बाल आपके आएंगे वो उगेंगे और उम्र के साथ सफेद भी होते हैं जी। सो वो नकली बाल नहीं होते, दे आर एक्चुअली रियल। जैसे किसी को किडनी अगर कोई ट्रांसप्लांट की जाती है तो वो अपना काम करती है, इसी तरीके से हार्ट कोई लगाया जाता है तो इट वर्क्स बेसिकली, आप उसको नकली नहीं कहते। ठीक उसी तरह आप ही के बाल आप ही के स्कैल्प पे लगाए जाते हैं जो कि रियल होते हैं, उगते हैं और उम्र के साथ सफेद भी होते हैं। जी, तो दोस्तों अगर आपको गंजापन हो गया है या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो सर से आप मिल सकते हैं। एसके गुप्ता क्लिनिक आप पहुंच सकते हैं, बच्चा पार्क के नजदीक है, और जाके सर से अपना इलाज करा सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों का सवाल ये भी मेरे पास आ रहा है आजकल के सर्दी के मौसम में कितना फ्रिक्वेंटली उनको शैम्पू करना चाहिए सर? क्योंकि गर्मी में अक्सर हम दूसरे दिन शैम्पू कर ही लेते हैं, लेकिन सर्दी में नहाना भी डेली नहीं होता, कुछ लोग नहाने से जान बचाते हैं। तो सर कितना फ्रिक्वेंटली शैम्पू करना चाहिए? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको डैंड्रफ ज्यादा है तो इट्स बेटर कि आप ऑल्टरनेट डे वॉश करें। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा नहीं है तो जैसे आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हेयर वॉश करने की, उसको आप उसी तरीके से जारी रखिए। अगर किसी को हेयर फॉल है और उसमें हम लोग दवाइयां दे रहे हैं तो उन केसेस में कंडीशन और होती है, हम डेली भी कह सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि कंडीशन इस समय क्या है। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको हेयर फॉल भी नहीं है, डैंड्रफ भी आपका नॉर्मल है, तो जो आपका रेगुलर रूटीन है उसको कंटिन्यू रखिए। जी, तो दोस्तों यहाँ पर बात ये की आपके बालों के बारे में, किस तरह से आप अपने बालों को सही सलामत रख सकते हैं, किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपकी स्किन के बारे में सर से। सर यहाँ पर सर्दी के मौसम में जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं लाइक ड्राइनेस वगैरह, ये भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर पे ड्राइनेस हो जाती है, हाथों पे ड्राइनेस हो जाती है, स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं सर? राइट, इसको बेसिकली ज़ीरोसिस कहते हैं। हमारी स्किन में ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि विंटर्स आने में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस वजह से जो शरीर का मॉइस्चर होता है, स्किन का जो मॉइस्चर लेवल होता है वो ड्रॉप डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से आप ड्राइनेस देखते हैं। जी। इसको बहुत सिंपल है मैनेज करना, घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। आपको एक मॉइस्चराइजर यूज करना है और खूब अच्छे से उसकी मालिश करिए, हाथों पैरों की मालिश करिए और कंडीशन सेटल डाउन हो जाती है। होठों पे जो ड्राइनेस आती है उसके लिए आप एक वैसलीन लिप गार्ड या यानी जो भी घर में आपके पास हो लिप बाम, उसको यूज कर सकते हैं आप। जी, सो दैट विल बी टेकन केयर। यानी कि मॉइस्चराइजर का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है सर। राइट, इट इज वेरी सिंपल टू मैनेज। सर एक सोराइसिस नामक बीमारी भी काफी सुनने को आ रही, मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि काफी पेशेंट इसके आजकल सर्दी के मौसम में बढ़ जाते हैं। तो सोराइसिस बीमारी क्या होती है सर, और इसका इलाज किस तरीके से पॉसिबल है? इससे जो बीमारी है बेसिकली ये विंटर्स में ज्यादा कॉमन है और एग्रीवेट करती है विंटर्स में। तो जिन लोगों को ऑलरेडी सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उनको जो लगाने की और खाने की दवाइयाँ दी गई हैं वो इस दौरान बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें उसमें, और उसको रेगुलरली फॉलो करें, राइट, ताकि बीमारी को और अच्छे से टैकल किया जा सके। पानी खूब पिए, जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे स्किन को उतना अच्छा रहेगा इस बीमारी में। जी। और राइट, तो दिस इज द थिंग विद सोराइसिस। जी, और अगर फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो सर से आप मिल सकते हैं सर के क्लिनिक पे जाके। सर एक चिलब्लेन्स करके बीमारी भी आजकल सामने आई जो कि नई बीमारी कहलाई जा रही है, तो इसके बारे में आप बताएं, चिलब्लेन्स क्या होता है सर? बेसिकली चिलब्लेन क्या है, हमारी स्किन में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स का काम ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का होता है। सो व्हाट हैपेंस इन विंटर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो फिंगर्स में और एक्सट्रीमिटीज पे वो पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे नीलापन देखने में मिलता है, राइट। और उसमें उस पार्ट में अफेक्टेड पार्ट में खुजली होती है, वहां पे जलन होती है और विंटर्स में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी इस प्रॉब्लम को बेसिकली चिलब्लेन कहते हैं। इट टिपिकली हैपेंस इन विंटर सीजन। जी सर, एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है लोग धूप बहुत ज्यादा लेते हैं, धूप सेकते हैं लोग, तो सर किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है डायरेक्ट सनलाइट सर्दी के मौसम में सर? राइट, ओवरऑल धूप सेकना बहुत अच्छा है क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। बट कुछ केसेस में हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसमें बेनिफिट्स आउटवे, जिसमें रिस्क जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स बेनिफिट। सो उन केसेस में हम लोग रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं।
उन केसेस जैसे कि फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस है अगर किसी को, यानी एक तरीके का स्किन प्रॉब्लम है जो कि धूप के कारण बढ़ जाता है, तो आपको वो सनलाइट आपको सूट नहीं करेगा, आपको अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह अगर मिलाज्मा है किसी को या इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो कि धूप से बढ़ने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उन केसेस को हम लोग धूप रिस्ट्रिक्ट कराते हैं। और टू नो दैट बेटर रहेगा कि अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको मना किया है धूप में जाने से, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड। जी सर, क्योंकि गर्मी में तो हम सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलते हैं क्योंकि धूप की किरणें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, तो सर सर्दी में क्या रोल होता है सनस्क्रीन का, इसके बारे में आप लोगों को अवेयर करें। यस, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। इसमें सनस्क्रीन जो है वो जैसे आपको बताया गया होगा डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा भी आपके कि यू हैव टू कंटिन्यू इट, तो उसके बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे। सर डाइट में क्या क्या चीज लेनी चाहिए सर्दी के मौसम में ताकि स्किन और हेयर्स जो है वो एकदम हेल्दी रहे लोगों के। यस, अगर आप मल्टीविटामिन्स अपनी डाइट में आपने ऐड किया हुआ है तो दिस इज वेरी गुड। आप साथ में फ्रूट्स वगैरह इंक्रीज कीजिए डाइट में, एंड एटलीस्ट 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लेना चाहिए। जी सर, कुछ स्किन केयर टिप्स आप दें लोगों को, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत लंबा चलने वाला है, तो किस तरीके से अपने स्किन और बालों का ख्याल रख सकते हैं लोग, क्या क्या उनको करना चाहिए सर? यस, इसमें सबसे पहले जो हमने अभी तक सब चीजें डिस्कस की हैं वही पूरा समराइज हो जाएगा। जैसे कि आपको मॉइस्चराइज रखना चाहिए अपनी स्किन को, सनस्क्रीन का यूज इफेक्टिव होना चाहिए, इसके अलावा पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे विंटर्स हो या गर्मियां हो, आप एटलीस्ट 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स और फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्रीज करिए। जी सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लाइक मी और आपको भी मैंने काफी बार देखा, चाय आप काफी ज्यादा पीते हैं सर्दी के मौसम में, और बहुत लोगों का इंटेक बढ़ जाता है सर चाय और कॉफी का, तो सर क्या इससे भी इफेक्ट पड़ता है स्किन पे? राइट, चाय बेसिकली इट हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जी, तो अच्छा रहेगा चाय अगर आप लेते हैं तो डू कंटिन्यू विद इट। जी सर, लेजर भी आप अपने सेंटर पे करते हैं और बहुत लोग फायदा उठा चुके हैं उसका, तो किस किस तरह का लेजर आपके यहाँ पे उपलब्ध है सर? वी डू ऑल काइंड्स ऑफ लेजर, सभी तरीके के लेजर्स हम लोग करते हैं जी। और इसका बेस्ट टाइम भी विंटर्स है, क्योंकि लेजर करने के बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो कई बार कंडीशन एग्रेवेट हो जाती है, जी, तो ये बेस्ट टाइम है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी और लेजर के लिए भी। जी, तो दोस्तों आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो या फिर कराना हो लेजर, या फिर आपको स्किन की बालों की कोई भी दिक्कत हो, तो सर के क्लिनिक पे आप पहुंच सकते हैं। सर एक बार फिर से जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बैठने का वक्त और क्लिनिक का एड्रेस आप प्लीज बताएं। राइट, इट्स ऑन वेस्टर्न कचेरी रोड पर है ये, नियर बच्चा पार्क, और जो मेरे ओपीडी आवर्स हैं वो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो इस दौरान मैं ओपीडी देखता हूँ, तो आप कभी भी आ सकते हैं। वॉक इन, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट कम एंड टेक द अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर शिशिर गुप्ता सर। आपको आज का शो, आज की टॉक, आज के क्वेश्चनरी और सर के जवाब कैसे लगे, आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पे जाके जरूर बताइएगा। सर थैंक यू सो मच आने के लिए और लोगों तक इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाने के लिए सर। थैंक यू सो मच।